किसान भाइयों नमस्कार। जब सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था, उस समय प्याज निर्यात करने में कितना खर्चा आ रहा था और अब सरकार ने प्याज पर एमईपी लगाई है, तो एमईपी लगाने के बाद अभी प्याज निर्यात करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा बढ़ा है या फिर घटा है। लेकिन क्या प्याज पर एमईपी प्याज निर्यातक भाइयों ने लगवाई है? तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। सबसे पहला सवाल, क्या प्याज निर्यातक भाइयों ने सरकार से प्याज पर एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने को कहा? अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझे। अगस्त महीने में सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय प्याज निर्यात मजबूत बना रहा, यानी कि उसमें किसी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली। और फिर अब सरकार ने प्याज पर एमईपी लागू कर दी। प्याज पर एमईपी लागू करने का उद्देश्य भारतीय प्याज के निर्यात में कटौती करना है, जिसकी बात हम कल के वीडियो में भी कर चुके हैं। लेकिन जो प्याज पर 40% निर्यात शुल्क सरकार के द्वारा लगाया गया, उसके बाद भी भारतीय प्याज के निर्यात को रोकने में विफल क्यों रहा, यानी कि भारतीय प्याज के निर्यात में गिरावट क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि कई व्यापारी भाई और हमारे कई प्याज निर्यातक भाई बताते हैं, कम शुल्क का भुगतान करने के लिए कम चालान का सहारा लिया गया। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को भारतीय प्याज का निर्यात लगभग $200 प्रति टन पर हुआ, लेकिन उस समय प्याज बाजार में भाव $750 प्रति टन से अधिक थे। अब किसान भाइयों, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ प्याज निर्यातक भाई, जिन्हें कम चालान का सहारा लेने वाले बेईमान व्यापारी भाइयों से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, उन निर्यातक भाइयों ने बार बार सरकार से एमईपी लागू करने का अनुरोध किया था और फिर 28 अक्टूबर को सरकार ने प्याज पर एमईपी लागू कर दी। लेकिन प्याज पर एमईपी लागू होने के बाद भी प्याज निर्यात में अभी कमी आने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन आज बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और कुल मिलाकर अगर हमारे देश से कोई भी वस्तु गैरकानूनी तरीके से भेजी जाती है तो वो भी पूरी तरह गलत है। उन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया। अब किसान भाइयों, इसको लेकर हो सकता है कि हमारे कुछ प्याज निर्यातक भाइयों, कुछ व्यापारी भाइयों और कुछ किसान भाइयों की राय अलग अलग हो। बाकी आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करें, जब सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था, उस समय प्याज निर्यात करने में कितना खर्चा आ रहा था और अभी सरकार ने प्याज पर एमईपी लागू की है और 40% का निर्यात शुल्क खत्म कर दिया है, तो अभी प्याज निर्यात करने में कितना खर्चा आ रहा है। हमारे कुछ भारतीय प्याज निर्यातक भाइयों ने बताया कि प्याज पर एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य लगने से पहले भारत से दूसरे देशों में प्याज भेजने के लिए लगभग $400 प्रति टन का खर्चा आ रहा था। और अगर हम इसमें 40% निर्यात शुल्क और जोड़ देते हैं, तो लगभग ये खर्च $560 प्रति टन से $580 प्रति टन तक आता था। लेकिन अब प्याज पर एमईपी लगने के बाद ये खर्च बढ़कर $800 प्रति टन तक हो गया है, यानी अब $220 प्रति टन तक खर्च बढ़ गया है। और भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो एक टन भारतीय प्याज निर्यात करने पर लगभग 18,300 रुपए तक का खर्च बढ़ गया है। यानी अभी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जो कि आज हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को भी मिला है। अब किसान भाइयों, रोजाना इसी तरह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले लेने के लिए आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए। और हाँ किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट ग्रुप में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपको काफी जल्दी देनी होती हैं, तो वो आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाती हैं और वो कई बार आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दी जाती। अब बात करें, जिस तरह से प्याज बाजार में माहौल बना हुआ है, प्याज भाव में तेजी देखने को मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब कुछ घटनाएं भी सामने आने लगी हैं।
महाराष्ट्र के पुणे जिले में दो किसान भाइयों के 55,000 रुपए के प्याज की चोरी की घटना देखने को मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महाराष्ट्र के पुणे जिले में पहली घटना, जिसमें एक किसान भाई ने अपनी प्याज मंडी में बेचने के लिए अपने निवास के पास प्याज गोदाम में 10 कट्टे तैयार किए थे, लेकिन रात को अंधेरा होने के कारण चोर गोदाम से 10 कट्टे प्याज चुरा कर ले गए और हमारे इन किसान भाई को लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी घटना जो कि इन किसान भाई के साथ एक और किसान भाई की है, और वो भी पुणे जिले से, जिसमें किसान भाई मंडी में प्याज बेचने के लिए अपने निवास के पास प्याज गोदाम में प्याज के 15 कट्टे तैयार किए थे, लेकिन उसी रात को, जिस दिन हमारे पहले किसान भाई के प्याज की चोरी हुई, उसी रात को अंधेरा होने के कारण चोर फिर से गोदाम पहुंचे और लगभग 15 कट्टे प्याज चुरा कर ले गए और हमारे इन किसान भाई को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे हमारे इन दो किसान भाइयों को लगभग 55,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अब दोनों किसान भाइयों ने पुलिस में इसकी तुरंत शिकायत कर दी है और अब इस मामले की जांच चल रही है। किसान भाइयों, आपने भी प्याज, लहसुन, आलू या कोई भी उपज अगर स्टॉक की है, तो उसका खास तौर पे आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से मंडियों में प्याज के भाव, लहसुन के भाव, आलू के भाव या किसी भी उपज के भाव बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ घटनाएं हमने पहले भी देखी थी कि किसान भाई के प्याज में यूरिया डाल दिया गया और उनके प्याज को नुकसान पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से थोड़ा सा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात करें कल बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज भाव में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट क्यों बनी। कल 1 नवंबर को गोशडांगा बॉर्डर से 55 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 15 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल इन 70 ट्रक के माध्यम से लगभग 1,900 टन भारतीय प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोशडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 68 रुपए से 70 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 70 रुपए से 72 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 65 रुपए से 66 रुपए और साउथ का प्याज 70 रुपए से 73 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज भाव में लगभग 10 रुपए तक की बड़ी मंदी देखने को मिली है। अभी प्याज निर्यातक भाइयों से इसको लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा, अभी थोड़ी सी डिमांड कम हुई है बांग्लादेश में, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ी सी मांग कम देखने को मिल रही है, और साथ ही एमईपी का भी असर अभी बांग्लादेश में भारतीय प्याज निर्यात पे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी इसका और कोई बड़ा कारण नहीं बताया जा रहा, लेकिन हाँ, अभी जो प्याज निर्यातक भाइयों के द्वारा जानकारी दी गई है वो आप सभी को बताई गई है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 16,800 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 14,000 रुपए से 15,000 रुपए, सुपर लहसुन 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, एवरेज लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, मीडियम लहसुन 9,000 रुपए से 11,000 रुपए और बारीक लहसुन 7,000 रुपए से 8,500 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य रही, और आज भी लहसुन में भाव कल के मुकाबले हमें सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 4300 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 3900 रुपए से 4200 रुपए, सुपर प्याज 3600 रुपए से 3800 रुपए, एवरेज प्याज 3200 रुपए से 3600 रुपए, गोल्टा प्याज 3,000 रुपए से 3600 रुपए, गोल्टी प्याज 2,000 रुपए से 2,800 रुपए और छाटन प्याज 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों के आसपास, जो कि कल के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है, और आज भी प्याज भाव में हमें थोड़ा सा कल के मुकाबले सुधार देखने को मिला है। अब किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मंडियों में नया लाल प्याज आने लगा है, तो अपने पुराने प्याज को आप निकालते रहिएगा। अभी रुकने का समय नहीं है, क्योंकि धनतेरस, दिवाली आते आते नए लाल प्याज की आवक हर मंडी में बढ़ने लगेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराने प्याज की जो मांग है वो कम होगी और पुराने प्याज का भाव में काफी ज्यादा गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अब हम अपने पुराने प्याज को निकालते रहें, ताकि नए प्याज में भाव अच्छा ले सके। बाकी प्याज को रोकने का या बेचने का निर्णय जो भी है वो आप स्वयं लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आज भी इंदौर मंडी में नया प्याज आया, जो कि लगभग
4,4500 तक बिका है। अब बात करें आलू की, आलू बिका आज 800 रुपए से 1200 रुपए। आलू की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, और कल के मुकाबले आज भी आलू में भाव हमें सामान्य देखने को मिले हैं। लेकिन देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह 10 दिन के मुकाबले इंदौर मंडी में आलू की आवकें भी कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, और पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा नए आलू का भी मुहूर्त इंदौर मंडी में हुआ है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।